साथियों, मैं अमित प्रसाद आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक त्रिकोणमिति को लेकर आप लोगों के समक्ष जुड़ चुका हूं। आइए त्रिकोणमिति को राजा रानी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई का नाम था त्रिकोणमिति, एक भाई का नाम था त्रिकोणमिति। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। दूसरे भाई का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। दूसरे भाई का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। एक भाई का नाम था त्रिकोणमिति, दूसरे भाई का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, त्रिकोणमिति बड़े भाई का नाम था। अब आगे हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। इस भाई को अभी छोड़ देते हैं, अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति जब बड़ा हुआ, इसका शादी विवाह हुआ। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। तो जब बड़ा होता है दोस्तों, इसका शादी विवाह होता है। शादी विवाह होगा तो मतलब ये तो प्रकृति का चीज है, बच्चा होगा। तो दोस्तों, इसका 3 बच्चा होता है। त्रिकोणमिति का कितना बच्चा होता है? 3 बच्चा। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका पहला बच्चा होता है साइन। इसका पहला बेटा का नाम है साइन। उसके बाद 2 साल के बाद दूसरा बेटा होता है, उसका नाम है कौस। दूसरे बेटे का नाम है कौस। और जस्ट 2 साल के बाद तीसरा बेटा, उसका नाम है टैन। अब दोस्तों, इसका 3 बेटा हो गया, याद रखिएगा, साइन, कॉस और टैन। आगे हम देखते हैं, जब 3 बेटा होता है तो इसका राज्य चारों तरफ पूरा फैल जाता है। चारों तरफ इसका राज्य फैल जाता है। अब देखिएगा आगे क्या होता है, कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे ही तीनों लड़का बड़ा होता है, इस तरह से इसका राज्य चारों तरफ फैल जाता है। अब जो त्रिकोणमिति है, वो यहां अपना घर बसाता है। त्रिकोणमिति यहां अपना घर बनाता है। इसी में तीनों बेटे और अपनी पत्नी के साथ वो रहता है। यहां इसका 3 बेटा है, साइन, कॉस और टैन। अब देखिए, जैसे जैसे इसका बेटा बड़ा हुआ तो त्रिकोणमिति समझा कि अब शादी योग्य बेटा भी हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका शादी करवाते हैं। तो पहले बड़ा बेटा का शादी होगा। तो एक बगल के ही गांव में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी, कौशिक नाम की राजकुमारी वहां थी। उसके साथ इसका रिश्ता बनता है। तो साइन का विवाह किसके साथ हुआ? कौशिक के साथ। बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे ही बड़ा लड़का का शादी होता है, उसके कुछ दिन के बाद मंझली लड़का यानी कौस का भी विवाह उसी गांव के राजकुमारी शेख के साथ हुआ। यानी कौस का विवाह किसके साथ हुआ? शेख के साथ हुआ। अब देखिए दोस्तों, जब 2 भाई का विवाह हो गया तो बचा टैन। उसका भी विवाह उसी गांव के राजकोट के साथ हुआ। अब दोस्तों, तीनों बेटे का विवाह हो गया। तो 3 बेटे का विवाह हो गया। एक अपने त्रिकोणमिति अपनी पत्नी के साथ है, तो एक घर में तो होगा नहीं दोस्तों। सिंपल सा चीज है। हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि जब बाल बच्चा बड़ा होता है, शादी विवाह होता है, तो अपना घर द्वार अलग अलग बनाते हैं। चारों तरफ इधर भी घर बनाया, इसमें भी घर बनाया और इसमें भी घर बनाया। अब दोस्तों, आइए इसका हम नामकरण करते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब चारों तरफ इसका घर हो गया। तीनों बेटे का विवाह हो गया। तो हम लोग भी अपना गांव देहात में देखते हैं कि जब बाल बच्चा का शादी हो जाता है तो वहां जो पत्नी आती है, झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। तो त्रिकोणमिति सोचा कि मेरे यहाँ झगड़ा झंझट ना हो। उन्होंने सबका बंटवारा कर दिया, अलग अलग घर बना दिया। तो देखिए दोस्तों, हम तो घर का चर्चा पहले ही कर चुके थे कि दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ भी घर बनाया, तीसरा में बनाया, चौथा में बनाया। अब देखिए घर का बंटवारा अपने बेटों में कैसे किया, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट में यहाँ बोला बड़े बेटे को कि बाबू, इस घर में तुम चले जाओ। अब यहाँ जाएगा बड़का बेटा, तो बड़का बेटा जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप।
तो बड़ा बेटा यहाँ गया अपने मैडम के साथ, तो यहाँ साइन और कॉसेक। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है थर्ड कोऑर्डिनेट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में दोस्तों कॉस और सेक नहीं, यानी मंझले बेटे को नहीं भेजा, ठीक है। ऐसे भी देखते होंगे कि छोटा बेटा बहुत प्यारा होता है, किसी भी पिता के लिए छोटा बेटा बहुत प्यारा होता है। उन्होंने बोला कि छोटका बेटा को बोला टैन को कि जाओ बाबू तुम अपनी पत्नी के साथ तीसरे घर में रह जाओ। तो यहाँ दोस्तों टैन और कॉट चला गया अपनी मैडम के साथ। अब देखिए दोस्तों बच गया मंझला बेटा और बच गया चौथा घर। तो यहाँ मंझला बेटा और मंझली बहू यहाँ चौथे घर में रहने लगा। अब ध्यान से समझिएगा, आइए इसके घर का बंटवारा तो हम कर लिए, लेकिन थोड़ा सा ग्राफीय माध्यम से थीटा के माध्यम से बताते हैं कि कौन किसका घर है, कहां तक किसका क्षेत्र है। तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्त कि यहां से यहां तक का भाग 90 डिग्री, उसके बाद यहां तक का भाग 180, आप लोग समझ रहे हैं। यहां से यहां तक का भाग 270 डिग्री और यहां से यहां तक का भाग 360 डिग्री, यानी 90-90 के भाग में चारों को हम बांट दिए ताकि किसी का झगड़ा किसी से ना हो। देखिएगा दोस्त, कोई दूसरे के घर में नहीं घुसेगा। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, आप लोग भी एकदम घर में सेफ रहिए, किसी के घर में घुसने का जरूरत नहीं है। घर में घुसिएगा कोरोना हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम रोकते हैं, थोड़ा सा एक अलग टॉपिक बेसिक बताते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिएगा कि अब पति पत्नी अपने अपने घर में रहने लगा। तो दोस्तों पति पत्नी जब अपने घर में रहता है तो झगड़ा एकदम ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही। तो देखिएगा अब बड़का बड़की का झगड़ा होता है। किसका झगड़ा होता है? बड़का बड़की का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़का बड़की का बाबू झगड़ा होता है, बड़का बड़की का झगड़ा होता है। खूब लाठा लठोल हो रहा है इस तरह से। देखिए साइन और कौशिक ये दोनों झगड़ा किया, लाठा लठोल। अब बड़का बड़की का झगड़ा होगा बाबू तो एक बाहर निकलेगा, दोनों का झगड़ा होगा तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी साइन इंटू कॉशिक इक्वल टू 1। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया समझ रहे होंगे दोस्त। देखिए बड़का बड़की का झगड़ा हुआ तो कितना निकलेगा? एक निकलेगा, यानी साइन इंटू कॉशिक बराबर 1। अब देखा कि बड़का बड़की झगड़ा कर रहा है तो मंझला मंझली भी कहा हम भी झगड़ा करेंगे। तो यहाँ देखिए मंझला मंझली का भी झगड़ा होता है दोस्त, यानी कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। इसके भी झगड़ा में एक बाहर निकलता है। इसका झगड़ा में कितना बाहर निकलेगा? एक बाहर निकलेगा। अब जब देख लिया कि एक ही घर में दो भाई झगड़ा कर रहा है तो हम काहे कम रहेंगे, छोटको कहता है हम भी लड़ेंगे। छोटका बड़ा तेज होता है बाबू, तो ये भी पूरा लाठा लठोल कर रहा है। तो tan इंटू कॉट बराबर 1। जब दोनों राजा रानी झगड़ा करेगा तो कितना बाहर निकलेगा? एक। बहुत बढ़िया आप लोग बोल रहे हैं बाबू। आगे आइए, यहां से तीन फार्मूला को देखिएगा। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, tan इंटू कॉट बराबर 1। अब देखिए यहां से आप लोग बहुत तेज हैं, हम समझते हैं। जब इतना निकाल लीजिएगा तो उसके बाद इसको अगर उधर भेजिएगा तो 1 बटा कॉसेक हो जाएगा, या फिर इसको उस तरफ भेजिएगा तो 1 बटा साइन हो जाएगा। ये सब आप लोग समझते हैं, बहुत समझदार आप लोग हैं। उसी तरह यहाँ देखेंगे कॉस बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक और सेक बराबर 1 बटा कॉस। उसके बाद tan बराबर 1 बटा कॉट, 1 बटा कॉट और कॉट बराबर 1 बटा tan। तो इसको समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब आइए हम लोग इस पे चलते हैं, इस पे हम लोग आते हैं। देखिएगा अब यहाँ देखिए कि राजा का जो घर था, त्रिकोणमिति का जो घर था यहाँ था, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ अगर मतलब यहाँ कोई भी रह सकता है, कोई भी बेटा यहाँ जाके रह सकता है। सिंपल सी बात है, हम लोग अपने पिताजी के घर में या दादाजी के घर में जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है वहां। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मतलब ये जो घर है ये वाला, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। ये जो घर है यहाँ सब कोई रह सकता है। सब कोई रहने का मतलब कि यहाँ जो भी जाएगा पॉजिटिव बन के आएगा, जो भी जाएगा पॉजिटिव बन के आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब एक साइन और कॉसेक का, तो यहाँ बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव रहेगा। यानी tan, कॉट, कॉस और सेक निगेटिव रहेगा, बाकी साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद यहाँ जो है तीसरा घर में tan और कॉट केवल पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। उसी तरह से चौथा में देखेंगे, मंझला मंझली का घर है, आप लोग समझ रहे हैं, बढ़िया समझ रहे हैं। तो यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। ध्यान दीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको हम थीटा के माध्यम से चर्चा करते हैं
कि यहाँ से और यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी या तो 90 या तो 90 से छोटा बनेगा। तो इसको हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। कितना कहेंगे? पहला घर को 90 माइनस थीटा। दूसरा घर को अब हम देखेंगे कि यहाँ जो बन रहा है कोण या तो 90 से बड़ा बन रहा है या तो 90 से छोटा बन रहा है। तो इसको हम कह देंगे 90 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा बन रहा है तो 180 माइनस थीटा बोल देंगे। ठीक है, यहां जो है बाबू 180 से बड़ा बन रहा है और 270 से छोटा बन रहा है, तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चौथा घर है बाबू 270 से बड़ा बन रहा है और 360 से छोटा बन रहा है। ठीक है, आगे हम समझते हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि बस 90 और 270 ऐसा थीटा है, वहां पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। अब देखिएगा चेंज कैसे होता है, बस इसको थोड़ा सा याद करना है। तो साइन होगा चेंज कॉस में और कॉस होगा चेंज साइन में, ध्यान देना है। टेन होगा चेंज कॉट में और कॉट होगा चेंज टेन में। सेक होगा चेंज कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। किस पे? 90 और 270 पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री। इसको इंटरचेंजेबल बोलते हैं, यहाँ पे जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मूला बनता है। तो देखिए दोस्त, यहाँ तो हम लोग पूरा समझ गए कहाँ कौन पॉजिटिव रहेगा कहाँ कौन नेगेटिव रहेगा। अब देखिएगा, मान लिया जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। पहले देखना है दोस्त कि साइन 180 माइनस थीटा किस घर का है। तो 180 माइनस थीटा दोस्तों दूसरा घर का, मतलब अपने घर का बात कर रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। साइन 180 माइनस थीटा अपने घर। अपने घर में दोस्त कोई निगेटिव होगा? नहीं निगेटिव होगा। हम अपने घर में रहेंगे, कोरोना होगा? नहीं होगा। दूसरे घर में जाएंगे बाबू तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना का दूसरा चरण अभी चल रहा है, इसलिए आप लोग घर से बढ़िया से इस वीडियो के माध्यम से मैथ को सीखिए। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। साइन 180 माइनस थीटा। अब दोस्त हम बताएं कि त्रिकोणमिति बस दो ही थीटा पे चेंज होता है, 90 और 270 पे। यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे नो चेंज होगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताया है दोस्त कि 180 माइनस थीटा दूसरा घर है, मतलब साइन का घर है, वहां नो चेंज हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब इस तरह से रहेगा तो देखना है कि 180 पे चेंज तो नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन दोस्त देखना है कि बाबू किसका घर है 180 प्लस थीटा। तो यहाँ देखिएगा छोटका छोटकी का घर है। अब बाबू छोटका छोटकी घर में बड़का जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि निगेटिव होके आएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए आगे, साइन 270 प्लस थीटा। देखिएगा दोस्त, यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आप लोग कहिएगा कि साइन होगा, नहीं साइन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हम बताए हैं 90 और 270 पे इंटरचेंजेबल, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। अब बाबू घर किसका है? 270 प्लस थीटा, तो मंझला मंझली का घर है। इस साइन बड़ा छोटा है, ये कभी घूम रहा है छोटका छोटकी के यहाँ, कभी मंझला मंझली के यहाँ, तो ये फिर हो जाएगा। तो साइन 270 प्लस थीटा चेंज होकर कॉस हुआ और निगेटिव, क्योंकि मंझला मंझली का घर था। यहां तक आप लोग आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। इसी तरह से सब बनता है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि tan 270 माइनस थीटा। अब देखिएगा tan 270 माइनस थीटा, सबसे पहले देखिएगा 270 पे चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है, तो tan बदल जाएगा कॉट में। और 270 माइनस थीटा किसका घर है? खुद tan का घर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, अपना घर में पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आज के कंपटीशन के दौर में पूछा जाता है। देखिए जैसे, तो आइए अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आज के कंपटीशन के दौर में पूछा जाता है। देखिए जैसे दे देगा बाबू tan 120 डिग्री, इसका मान कितना होगा?
अब देखिएगा फार्मूला के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं जाना है, डायरेक्ट हमको समझना है कोऑर्डिनेट वाला राजा रानी की कहानी। ठीक है, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, कोई दिक्कत, 9 और 3 12 यानी 120, कोई दिक्कत नहीं। यानी देखिए हम उस फॉर्म में लाए हैं कि tan 90 प्लस थीटा। तो हम बताए थे कि tan जो है या फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात 90 और 270 पे चेंज होता है। देखिए 90 और 270 पे चेंज होता है, इसको लिख दीजिए इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल यानी 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। तो tan 90 प्लस थीटा, कौन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा की जगह 30 है। अब हम देखेंगे 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में। तो देखिए 90 प्लस थीटा बड़का बड़की का घर है, बड़का बड़की का घर में बाबू छोटका छोटकी जाएगा तो निगेटिव होके आएगा, तो यहाँ पे निगेटिव यानी माइनस कॉट 30 डिग्री, इसका मान होता है और माइनस आ गया है, तो इस तरह से। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बाबू, आप लोग बढ़िया से इसको वीडियो को देख के अंत तक समझिए, बहुत ही काम आएगा इसका। आगे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि साइन, इसको लिख लीजिए 160 डिग्री, नहीं 160 नहीं लिखिए, 150 लिखिए, साइन 150 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30। देखिए इसको उस फॉर्म में लाए हैं कि साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, पहले देखते हैं कि चेंज तो होगा नहीं, तो साइन का साइन रहेगा, थीटा है 30 तो 30 हो जाएगा। देखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस, तो साइन 180 माइनस थीटा किसका घर है, बड़का बड़की घर है, मतलब उसी का घर है, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है दोस्त, इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्त, बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और इसका विस्तार से मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद,